बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रोशनी की दुनिया में वेलकम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन कौरमा, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं। चलते हैं शॉपिंग की तरफ। मैं आई हूँ एक शॉप पे जी, गेस्ट के साथ। जो मेरे घर गेस्ट आए हुए थे उन्हें भी कुछ शॉपिंग करनी थी और मैंने भी साथ कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी। इस शॉप पे डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, जूसर हैं, ग्राइंडर्स वगैरह हैं, थर्मस, प्लास्टिक के बर्तन, स्टील के बर्तन, डिनर सेट, इस्त्रीस वगैरह, ग्लास वगैरह, कप्स वगैरह भी काफ़ी है। डिनर सेट वगैरह तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी एक दो वो मैंने ली। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगी। गेस्ट ने भी अपनी चीज़ें ज़रूरत की ली। मैंने फिर घर जाके लंच भी तैयार करना है, तो बस ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं किया था और घर जाके लंच की तैयारी की। मैं बना रही हूँ मटन का सालन, जिसके लिए मैंने 1 kg मटन ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और मैंने कुकर में डाला हुआ है। कुकर में गलाऊंगी, जल्दी से गल जाएगा। और ये अदरक मैंने काट ली है, इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँगी। कुकर में ये फिर अच्छी तरह बारीक नहीं होती। अच्छा, मैंने ले लिए हैं इसमें टमाटर, 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके काट लिए हैं। ये 2 पीस मैंने अदरक के रख लिए हैं गार्निश के लिए। साथ मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। एक जो है पूरा वो जो होता है लहसुन का बंच, वो मैंने एक छील लिया है लहसुन, ये मैं बीच में ऐड करूँगी। अब मैं अदरक को थोड़ा सा कूट लेती हूँ, फिर मैं आगे से इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। मटन का सालन मैं बना रही हूँ कौरमा टाइप। मटन कौरमा बन रहा है आज और बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की होगी। मैंने चूल्हे पे रख दिया है मटन, इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। जो 3 मैंने टमाटर दरमियाने साइज़ के काटे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसमें मैं प्याज और लहसुन मैंने जो काट के रखा हुआ था वो भी ऐड कर रही हूँ। अदरक को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। कुकर में भी साथ ये इसके गल जाएगी थोड़ी सी, इसलिए मसला कोई नहीं है। जो थोड़ा बहुत मैंने इसको कूटा है, क्योंकि फिर अच्छी तरह मिक्स नहीं बीच में होती और सालन में ये वाली अदरक खाने में अच्छी नहीं लगती, जो कि स्ट्रिप्स में काटी हुई होती है वो बहुत मज़ा करती है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स के, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ साल्ट का। नमक और रेड चिली आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जितना डाला है आपने मसाला उतना ही डालना है और आपको तेज़ हो जाए या कम हो जाए, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसमें मैं पानी इतना डालूँगी कि जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अब मैं कुकर को बंद करूँगी। अच्छा, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इस कुकर को करूँगी बंद। आलमोस्ट मैं 20 मिनट्स चलाऊँगी। 20 मिनट्स में हमारा गोश्त अच्छी तरह गल के तैयार हो जाएगा और फिर मैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। ये देखें, कुकर में गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, वैसे गलाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अपने एरिया वाइज होता है, कई एरियाज़ में या किसी टाइप का गोश्त जल्दी भी गल जाता है। मिलते हैं जी 20 मिनट्स के बाद और फिर नेक्स्ट काम इसका स्टार्ट करते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। 20 मिनट्स के लिए मैंने कुकर चलाया था। अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिए। कुकर में थोड़ा भूनना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं अब इसको कढ़ाई में थोड़ा सा पानी है इसको ड्राई करके इसको भूनूंगी। पानी ड्राई होने तक वेट करेंगे। पानी ड्राई होने के बाद मैंने सालन को अच्छी तरह भून लिया है। मेरा मटन कौरमा बहुत ही बन के मज़ेदार तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ मैंने बनाया है, कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया।
कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया। आप भी मेरे तरीके से ट्राई किया करें। बहुत ही सिंपल खाना होता है लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं तक था, आज की वीडियो भी यहीं तक थी। आपसे गेस्ट के हुए हुए जो भी रेसिपीज़ होगी मैं आपके साथ साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जैसे भी थोड़ी बहुत जिस तरह भी बनी। आज का की वीडियो और रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। मेरे बेटे ने पीछे सही शोर डाला हुआ है, बहरहाल बहुत मुश्किल वॉइस ओवर किया लेकिन कर लिए। रेसिपी देखें कितनी मज़े की है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।